Bismillahirrahmanirrahim. This is Ariba Kamran, roll number DA12, and these are my groupmates. Topic of our presentation is microencapsulation and its technique. Microencapsulation basically novel drug delivery system का part है. नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हम ड्रग डेवलपमेंट करते हैं, यानी ड्रग या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की डिलीवरी इंप्रूव करवाते हैं अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन सिस्टम में. ये हम न्यू टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू या फिर किसी भी डेवलपमेंट के थ्रू कर सकते हैं, इनोवेशंस के थ्रू कर सकते हैं. इससे हम मोर सेफ़र और ड्रग डिलीवरी इंप्रूव होती है, बेटर ड्रग डिलीवरी होती है, सेफ़र ड्रग डिलीवरी होती है और टारगेटेड साइट्स होती हैं हमारी, वो मोर सेलेक्टिव हो जाती है. इसका एक पार्ट जो है माइक्रो इनकैप्सुलेशन है. माइक्रो इनकैप्सुलेशन वो टेक्निक है जिसमें हम अपने एक्टिव इंग्रेडिएंट के एक इंडिविजुअल पार्टिकल को कोट कर देते हैं. इससे हम रिलीज़ को भी कंट्रोल करते हैं और हम एक्टिव इंग्रेडिएंट को प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं. इसकी क्लासिफिकेशन में है मोनोन्यूक्लियर, पॉलीन्यूक्लियर और मैट्रिक्स. मोनोन्यूक्लियर कैटेगरी में हमारा जो शेल होता है उसके अंदर कोर मटेरियल इनकैप्सुलेट हुआ होता है. एक शेल के अंदर एक कोर मटेरियल होता है. और पॉलीन्यूक्लियर में एक शेल के अंदर बहुत सारे कोर मटेरियल होते हैं. मैट्रिक्स सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हमारा कोर मटेरियल जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है शेल के अंदर. इसके अलावा मैकेनिज़्म माइक्रो इनकैप्सुलेशन का ये है डिसोल्यूशन कंट्रोल रेट. हम माइक्रो इनकैप्सुलेशन में डिसोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं दो तरीके से. एक तरीका ये होता है कि हम अपना जो रेट कंट्रोलिंग सिस्टम होता है वो किसी भी ऐसे मटेरियल, सेलुलोज या कोई भी और डिज़ोल्विंग मटेरियल ऐसा यूज़ करते हैं अपनी कोटिंग में जो स्लोली डिज़ोल्व हो. स्लोली डिज़ोल्व होता है कोटिंग मटेरियल तो ड्रग रिलीज़ भी स्लो हो जाती है, डिसोल्यूशन रेट कंट्रोल हो जाता है. सेकेंड है मैट्रिक्स सिस्टम. इसमें हम बीज वैक्स या हाइड्रोजन एस्टर ऑयल या कुछ ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं जो कि हमारे सॉल्यूशन में स्लोली पेनिट्रेट करें. जब स्लोली पेनिट्रेशन होती है कोटिंग मटेरियल की तो ड्रग रिलीज स्लो हो जाता है और कंट्रोल हो जाता है. सेकंड मटेरियल यूज़ होते हैं जो कि माइक्रो इनकैप्सुलेशन में वो कोर मटेरियल होते हैं, कोटिंग मटेरियल होते हैं. कोर मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो ईजिली जिसके ऊपर हम कोट कर सकें, लिक्विड हो या सॉलिड हो, लेकिन उस पर ईजिली कोटिंग हो सके. और कोटिंग मटेरियल इनर्ट होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए और इस तरह का होना चाहिए जो हमारी प्रोटेक्शन कर सके हमारे कोर मटेरियल को. इसके अलावा इसकी क्लासिफिकेशन के बना वाटर सोल्यूबल, इनसोल्यूबल वैक्सेस, एंटेरिक रेजिन्स. व्हीकल जो होता है हमारा, हम जो भी यूज़ करते हैं कोटिंग मटेरियल को डिज़ोल्व करने के लिए, वो एक्वस भी हो सकता है और नॉन एक्वस भी हो सकता है. ये माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्निक्स की टाइप हैं. सबसे पहले है कंजर्वेशन या फेस सेपरेशन. इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें एक इमिसिबल फेस फॉर्मेशन कराते हैं. इमिसिबल फेस फॉर्मुलेशन होती है लिक्विड में. हम इसमें एक हमारे कोटिंग पॉलीमर को डिस्पर्स करते हैं. सॉल्वेंट ऑफ पॉलीमर को अच्छे से डिस्पर्स करते हैं कोटिंग मटेरियल में और एक इमिसिबल फेस फॉर्म करते हैं. ये इमिसिबल फेस ये सारे वेज में से फॉर्म की जाती है जो नीचे गिवन है. टेम्परेचर को चेंज करने के, सॉल्ट ऐड करने से, नॉन सॉल्वेंट ऐड करने से, किसी भी तरीके से. उसके बाद हम पॉलीमर कोटिंग को डिपॉजिट करते हैं एंड देन हम रिजेक्ट करते हैं. ये इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है. सबसे पहले हमने इमिसिबल फेस फॉर्मेशन की, उसके बाद उसको कोर मटेरियल के अराउंड डिपॉजिट किया कोटिंग करने के लिए. देन हमने उसकी रिजेक्टाइजेशन की बाय हीटिंग और बाय एनी वेज. उसके बाद है नेक्स्ट सॉल्वेंट एवापोरेशन. इसमें हम सबसे पहले सॉल्वेंट एवापोरेशन में हम सबसे पहले अपने कोर मटेरियल को डिज़ोल्व करते हैं वोल्टाइल सॉल्वेंट में. उसके बाद हम उसको कोटिंग पॉलीमर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं. दैन हम उसको लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग वेहिकल में ऐड करते हैं विद एजिटेशन. दैन उसको हीट करते हैं. हीटिंग के बाद हमारा जो पॉलीमर सॉल्वेंट होता है या वोल्टाइल सॉल्वेंट होता है वो एवापोरेट हो जाता है और हमारी ये टेक्निक भी कंप्लीट हो जाती है. ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है. देन है स्प्रे ड्राइंग या कंसीलिंग. स्प्रे ड्राइंग में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा कमर्शियल प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. ये फ्लेवर्स या फ्रेगनेंसेस ऑयल की इनकैप्सुलेशन के लिए यूज़ होता है. इसमें हम सबसे पहले कोर मटेरियल को डिस्पर्स करते हैं पॉलीमर सॉल्यूशन में. उसके बाद स्प्रे चैम्बर के थ्रू उसको स्प्रे करते हैं. शेल मटेरियल जो होता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है. नया सेल मटेरियल सॉलिडिफाई हो जाता है तो वो इनकैप्सुलेट कर देता है कोर मटेरियल को. स्प्रे कंसीलिंग में भी सेम यही प्रोसेस है, जस्ट दैट कि कोर मटेरियल जो है वो कोटिंग मटेरियल मेल्ट के ऊपर स्प्रे किया जाता है रादर देन कोटिंग सॉल्यूशन. उसके बाद सेम कोटिंग सॉलिडिफिकेशन हो जाती है और इनकैप्सुलेशन हो जाती है. इसके बाद है इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन. इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन में हम अपने ड्रॉपलेट को डायरेक्ट ड्रॉपलेट के ऊपर कोट फॉर्मेशन कर देते हैं बाय यूजिंग ऑफ पॉलीमराइजेशन. लेकिन ये पॉलीमराइजेशन जो होते हैं रिएक्टिव पॉलीमर मोनोमर्स होते हैं, इनको से फॉर्म हुए होते हैं
ये इन रिएक्टिव मोनोमर्स की पॉलीमराइजेशन करके जो पॉलीमर्स फॉर्म होते हैं उनके थ्रू हम कैप्सूल शेल को ड्रॉपलेट की सरफेस के ऊपर फॉर्म करवा देते हैं और वो इनकैप्सुलेट हो जाता है। ये मल्टी फंक्शनल पॉलीमर्स होते हैं, इनको हम लिक्विड कोई मटेरियल में डिज़ोल्व करके फिर डिस्पर्स करते हैं। इसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ दिस प्रोसेस, एप्लीकेशंस ये हैं कि माइक्रो इनकैप्सुलेशन जो है दूसरे जो इंग्रेडिएंट कोड हुए होते हैं एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करते, शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ कर देते हैं, सेंसरी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती इनकी, कंज्यूमर्स होते हैं वो टेस्ट को फील नहीं करते, तो ये इजीली यूज़ हो सकते हैं। और डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ इस टेक्निक के डिसएडवांटेजेस ये हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट इंप्रूव हो जाती है, डिज़ोल्यूशन और इसको डिज़ोल्व करने के लिए मटेरियल्स को यूनिफॉर्मली अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होते हैं, फॉरेन इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ होते हैं कोटिंग वगैरह के लिए, जो कि एलर्जिक पीपल जो होते हैं उनके लिए हार्मफुल है। और बहुत ज़्यादा स्किल और नॉलेज रिक्वायर होती है इस प्रोसेस को करने के लिए, ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। एप्लीकेशन इसकी ये हैं कि बायोएबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, ड्रग रिलीज़ को अल्टर कर सकते हैं, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, मास्क कर देते हैं टेस्ट को, गेस्ट क्योंकि पार्टिकल कोट हुए होते हैं तो गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं होती, सस्टेन रिलीज़ भी हम इनके थ्रू बना सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर प्रेजेंटेशन, थैंक यू।